हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी खबर। तो अब जो लग रहा है सावन, जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सावन के सोमवार के व्रत के बारे में। और साथ में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा कैसे होने वाली है इस सावन में आपके ऊपर, इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं। साथ में जो सावन शुरू हो रहा है वो 22 जुलाई 2024 से शुरू हो रहा है। जी हाँ, अगर आपकी किसी की कोई मन्नत पूरी नहीं हो रही है या बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी करियर में किसी तरह की सफलता नहीं मिल रही है और व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं और कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आप परेशान बहुत ज़्यादा हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मिलेगा आपको भगवान भोलेनाथ जी का साथ। जी हाँ, पर उससे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप सोमवार के दिन, सावन के सोमवार व्रत रखते हैं, साथ में कथा का पाठ किया जाए, तो आपकी सावन के महीने में पूरी तरह जो है भगवान भोलेनाथ की आप पर कृपा रहेगी और आपकी जो इच्छाएं हैं वो भगवान भोलेनाथ ज़रूर पूरी करते हैं। इसी के साथ ही इनकी एक कथा है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक बार एक साहूकार था जो भगवान शिवजी जी का बहुत ही अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी ही नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज भगवान शिवजी जी के मंदिर जाता और दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने कहा, शिवजी जी से बोली कि स्वामी, ये साहूकार आपका जो है अनन्य भक्त है, लेकिन इसको किसी बात का कष्ट तो है, तो आपको उस कष्ट को जरूर दूर करना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती, इस साहूकार के पास जो है पुत्र नहीं है, ये इससे दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, हे मेरे स्वामी, आप इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का तो योग ही नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा और पूजा करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वे केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार की ये सारी बातें साहूकार भी सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करता रहा। उधर शेठानी जो है गर्भवती हुई और 9 महीने में उन्होंने एक सुंदर से बालक की जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार तो पहले की ही तरह था। उसने बालक के 12 वर्ष की आयु का जिक्र भी किसी से नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। उन्होंने भी इस तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा, इसके बदले में वे अतः धन देंगे। तो उसके मामा भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा। जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने के लिए पहले उसने राजकुमार की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है,
लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुंदरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा ही नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे तो काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा कि भांजे के तो प्राण निकल चुके हैं। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उस समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती जी ने कहा, शिव जी से पूछा, हे प्रभु ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला ये तो भोलेनाथ आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी इसे जीवित कर दीजिए ना, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के ही प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ जी ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करता हुआ जी उठा। मामा और भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमार के बेटे साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर अपनी बेटी राजकुमारी को विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र शैकुशल लौटा तो वे आराम से उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, और यदि नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण जो है वो त्याग देंगे। तभी लड़के ने मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने। मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास ही हो गया। दोनों ने अपने बहू बेटे का स्वागत किया। उसी रात को साहूकार को स्वप्न में शिवजी जी ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा और सुनेगा उसके समस्त दुख जो है वो दूर हो जाएंगे और उसकी जो है मनोवांछित सभी कामनाएं जो हैं उसकी पूर्ति होगी। तो इसलिए आप जिसने भी ये कथा सुनी है, आप सबकी मनोकामना जो है जल्द ही भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी